नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। हम बात कर रहे हैं राजस्थान चुनाव 2023 की और हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में। कल 25 नवंबर का दिन था, मतदान का दिन था, महादान का दिन था और इस अवसर पर उदयपुर वाटी में जनता ने बहुत अधिक उल्लास के साथ में, उमंग के साथ में अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। लगभग 76% के करीब कल यहाँ पर मतदान हुआ है और यहाँ से 9 प्रत्याशी जो मैदान में थे उनके भाग्य का फैसला हो चुका है। यहाँ के जो वोटर्स हैं उन्होंने अपना अपना जो मत है वो ईवीएम मशीनों में बंद कर दिया है और अब 3 दिसंबर को ये पता चलेगा कि यहाँ से विजयी प्रत्याशी कौन है। फिलहाल तो यह है कि यहाँ पर कांटे का मुकाबला था, कांटे की टक्कर थी और इसलिए सभी कैंपों में मुख्य रूप से जो मुकाबला था वो त्रिकोणीय था। कांग्रेस से भगवानाराम जी हैं, शिवसेना से इस बार राजेंद्र सिंह गुढ़ा जी हैं और बीजेपी से शुभकरण चौधरी जी हैं। तो तीनों के बीच में अच्छा मुकाबला हुआ है और ईवीएम में बंद है इनके रिज़ल्ट जो 3 दिसंबर को आएंगे। फिलहाल की स्थिति तो यह है कि सभी के कैंपों में हर्ष उल्लास का वातावरण है। सब अपनी अपनी जीत के बारे में आश्वस्त लग रहे हैं। पहले से कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है और जो चुनाव का रिज़ल्ट है वो चूँकि 3 दिसंबर को आना है तो जाहिर सी बात है कि अभी 9 दिन बचे हुए हैं। सभी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सांसें थमी हुई हैं। बेसब्री के साथ में न केवल नेता प्रत्याशी बल्कि यहाँ पर जो जनता है वो भी इंतज़ार कर रही है कि कब 3 दिसंबर आए और जो प्रत्याशी हैं उनकी तो जाहिर सी बात है रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्या होगा, कैसे होगा। तो इस समय हम हैं राजेंद्र गुढ़ा जी जो शिवसेना से यहाँ पर प्रत्याशी थे उनके पास में आए हुए हैं। उनके जो अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, सुबह से लगातार उनसे मिल रहे हैं। तो आइए यहाँ पर हम ये माहौल देखते हैं और उनसे बात करते हैं कि वो चुनाव में मतदान के बाद क्या कहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। कल अपनी वोटिंग हो गई, कैसा माहौल लगा? माहौल तो काम हो गया। क्या हो गया? काम हो गया। अच्छा, काम हो गया है। कल ये अच्छा है अपने उदयपुर वाटी क्षेत्र में बम्फर मतदान हुआ। हाँ, टॉप का मतदान। तो अपने पूरे जितना अधिक मतदान हुआ, इससे क्या लग रहा है, जनता किस वजह से निकली घर से? देखिए, महिलाओं ने बढ़ चढ़ के, महिलाओं ने जो मैंने जो इश्यू उठाया था राजस्थान के अंदर कि महिला दुष्कर्म में राजस्थान पहले नंबर पर आ गया और हम इसमें काम करेंगे, इसमें महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ के, सुबह जो महिलाएं कभी बाहर नहीं आती थी उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और नौजवान ने तगड़ा भाग लिया। यूथ जो पहली बार का मतदाता था, जिसने पहले बार वोट किया, उसे जान लगाई। यूथ ने और हम लोगों ने भी देखा महिलाएं जो थी इस बार बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं और इन्होंने वोटिंग की थी। इस बार आपको लगता है चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या थे? जातिवाद की भी बहुत बातें आई, जातिगत समीकरण भी लोगों ने बीच में लाने की कोशिश की। चुनाव का मुख्य मुद्दा ये था, एक तो ये भ्रष्टाचार, लाल डायरी का भ्रष्टाचार है, वो तो पूरे देश में ही चल रही है। हाँ, वो चल रहा है। भ्रष्टाचार जो कांग्रेस के राज में हुआ वो मुद्दा था और जो नौजवान हैं उनके साथ जो आरपीएससी में जो बेड़ा कर का पेपर लीक था, पेपर बिक रहे थे, सेंटर बिक रहे थे, इंटरव्यू के अंदर जो मुख्यमंत्री के यहाँ से सिफारिशें जा रही थी, टैलेंट पिट रहा था और मंत्रियों के बेटे अफसर बन रहे थे, ये मुद्दे बने। कहते हैं राजेंद्र गुढ़ा के पास में युवाओं का बहुत समर्थन है, जिसको उनकी वानर सेना कहते हैं, कि उसकी वजह से उनको काफ़ी सब युवाओं का भी है। और इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इस सबसे बड़ी मेरी धर्मपत्नी ने माता और बहनों से उनका अच्छा संपर्क हुआ। अच्छा जी। तो उसको भी उन्होंने तगड़ा सपोर्ट हुआ और इसमें मेरे नौजवान जो पहली बार के वोटर हैं उसमें शिवम जो मेरा बेटा, उसने भी नौजवान में अच्छा, उनका भी इस बार पहली बार वोट था, पहली बार उसका वोट था। और फर्स्ट टाइमर जो वोटर थे ना वो पूरा रोड पर पूरी ताकत से आ गया था। अच्छा, तो वो लोग कह रहे हैं सर हमको राम राज्य की स्थापना करनी है, भय का, आतंक का जो माहौल है। जो लोग ये कह रहे हैं कि कम वोट नहीं दोगे तो काम नहीं करेंगे, वोट कम दोगे तो गांव में पानी भी कम ही आएगा, ये कौन सा राम राज्य है? अच्छा। ये कौन सा राम राज्य? ये कि बूथ पर लठ ले लेके बैठ जाओ और बूथों को कब्जा कर लो और बूथों के पास किसी को आने दो, तो ये राम राज्य है क्या? और इस बार तो गहलोत जी गांव को गोदी में ले गए तो विधानसभा क्षेत्र को गोद में लिया, तो अब गोद भी अब स्वर्गवास होने के बाद काहे का गोद है?
स्वर्गवास होने के बाद काय का घोष है। तीर कमान सर नया नया आया है, आपको लगा कि इतने समय में आपने सबको चलाना सिखा दिया? तीर चिड़िया की आंख में बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं ये कि जनता जो है जनता अच्छे नेता जो जनता के बीच में रहे, जो जनता के दुख दर्द में शामिल रहे, जनता की सेवा करे, घमंड अहंकार नहीं हो और सबके साथ न्याय और सबके साथ सम्मान व्यवहार करे, जनता उसको पसंद करती है। आपके बारे में सर नारे इतने सुने, किसी के बारे में नहीं सुने। आपको नारे गढ़ने में बहुत लगता है कि अब ये हुनर कुछ नहीं, जनता के दिल से निकलती है वो। जिसको 5-5 साल के बच्चे हैं चाहे कोई, जबकि विरोधियों के पास हमने देखा उनके पास ज्यादा नारे वगैरह थे नहीं। आपको लगता है चुनाव में नारे वगैरह का काफी महत्व होता है? अरे साहब नारे क्या, मैं आपको एक ही बात बता दूं, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के दुख दर्द में शामिल होगा, जनता के साथ न्याय करेगा, पक्षपात नहीं करेगा, जातिवाद नहीं करेगा, और जो लोगों को ऐसा लीडर चाहिए। लोग आप ये सोचो, जाति और पार्टी के अलावा वोट कहाँ उनके पास? यहाँ कम से कम शिवसेना का वोट तो आज तो नहीं है, कल तो क्या हो जाए। ये वोट कौन है? न तो जाति का वोट है, न पार्टी का वोट है, ये लीडर को, ये इसको बोलते हैं लीडरशिप। ऐसा नहीं तो नहीं कि आप राम राज्य के उसमें तो आप भी अर्जुन को ले आए कि चलो ठीक है हमारा भी तीर कमान। साहब मैं आपको बताऊं, न राम राज्य की वो बात हम न तो उसका खंडन करना, न उसका सपोर्ट कर रहा, और जिस तरह की मैं तो ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कोई अहंकार नहीं है। ये यदि आदमी ईमानदारी से काम करे, सच्चाई से, तो दुनिया में इससे मुश्किल काम नहीं है। दुनिया में न आप रात को सो सकते, न आप दिन को सो सकते, 24 घंटे आपके साथ 50,000 परिवार जुड़ते, तो किसी न किसी घर में तो रोज इमरजेंसी रहेगी। हाँ, ये तो है। तो आप यदि आपका उनसे जुड़ा हो तो आपके तो 365 दिन इमरजेंसी भी संकट में रहेंगे। और लेकिन उसमें हमारे एक आदमी के यदि परिश्रम से, प्रयास से, मेहनत से, संघर्ष से इतने लोगों को सुरक्षा मिलती है, इतने लोगों को सुकून मिलता है, न्याय मिलता है, तो करना चाहिए। और ये सरकार रिपीट होगी? हो गई है तो कहते तो सीएम साहब 13 में 3 में नहीं कर पाई, 13 में नहीं कर पाई। आपका सर बहुत लंबा राजनीतिक अनुभव, आपका अपना गणित उदयपुर वाटी का क्या कह रहा है? अब हो गया काम, कांग्रेस बीजेपी नंबर 2 की लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों। अच्छा, नंबर 1 पर आ जाए। आप सबको भी यही लग रहा है? बिल्कुल एक मत से। तो नारे तो आप सब लोगों ने भी खूब लगाए हैं, खूब याद हैं। 1-2 याद है क्या था? बुढ़ा बुढ़ी वाला, काजू किशमिश वाले नारो राजेंद्र गुड्डा जिंदाबाद। ठीक है, ये 36 कौम का नेता है, कोई जातिवाद का नेता नहीं है, अकेला है। अच्छा, ये 36 कौम का नेता है और ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा। आप लोगों को क्या लग रहा है जनता ने किस वजह से वोट दिया होगा राजन जी को? विकास काम बोलता है इसका काम, जिसको जाति धर्म उससे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इसका नहीं है कि ये इसका डायरेक्ट है, ये अपनी कास्ट का तो इसका काम करेंगे, इसके पास नहीं है, इनके पास इसको कोई कास्ट से मतलब नहीं है, कोई जाति से मतलब नहीं, कोई धर्म से मतलब नहीं। इनको है जनता की सेवा करना, और जो जनता की सेवा करेगा फल वही लेगा। और सच्ची बात यह साहब, राजेंद्र गुड्डो मारो भाई लो है। अच्छा, मारो भाई लो है। नहीं, वो भी एक नारा था 40,000 भाईले वाला। हाँ, तो इस चुनाव में लग रहा है 40 से 50 हुए कि 40 ही हैं? ज्यादा कम का तो किसी में वो नहीं है। ये किसी जाति धर्म पहले बताया आपको, उससे लेकर उसका कोई मैटर नहीं है। इसका अकेला डायरेक्ट हर एक वोटर से लिंकअप है इनका। जो वोट तो बचपन में भाईला को नहीं होता कि एक दूसरा की बात मानता, ये तो मारो भैया को भाई लो, हमारी आज ही वही बात मानना है। आप लोगों को पूर्ण विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है। कितने से? 20,000 वोटों से। कितने से? 20,000 वोटों से। चाहे 500 वोटा में जीतता, पर जीतता को साहब मारो मंत्री। ये बात कई तो ऐसे जो सरपंच का चुनाव जीत लेना तो वो भले सी शादी में नहीं जाते। ये ऐसा मंत्री है जो जयपुर होते हुए अगर मैंने बता दिया मेरे लड़के की चिट्ठी है तो ये उसमें भी पहुंचता है। इस आदमी को कौन भूल सकता है? वोट उस चीज के हैं इनके। तो दादा आप भी भाईला है क्या? हाँ भाईला। अच्छा, भाईला है तो दिल में बसे हैं क्या? हाँ बस बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन। क्या ये कह रहे हैं दादा? चीर के देख लो। चीर के देख लो। हनुमान ये गरीबों का मसीहा, गरीबों के मसीहा है। मंत्री थे, मंत्री जी का SMS हॉस्पिटल के सामने घर है। SMS हॉस्पिटल में कौन जाता है?
जिसका कोई नहीं होता है। पैसे वाले किस में जाते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। इनके 150 आदमी वहाँ पे परमानेंट रहते थे। मैंने एक बार नहीं, मैंने 10 बार ग्राउंड में देखा। ऐसा कोई नहीं बोल सकता इस विधानसभा से कि मेरा काम नहीं करवाया। जिसका ऑपरेशन वाला ऑपरेशन वहाँ से जाते हैं और ऑपरेशन जाके करवा के आते हैं। उनको जगह नहीं मिलती है, जगह मिलती है, सीट नहीं मिले। उनके 60 पेशेंट हैं, वो इनके घर में रहते थे। 60 पे घर में रह के इन्होंने इलाज करवाया, तो उसको जनता नहीं भूल सकती। तो चलिए कुल मिला के आप लोगों को एक इस बार फिर से रिपीट गुड्डा सरकार और जिंदाबाद और सिर्फ और इसको चाहती है नहीं और सिर्फ और सिर्फ मारो भाई लो राजू गुड्डा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक आखिरी चीज सिर्फ रिपीट की मंत्री भी साहब मंत्री भी बनेगो। चाहे बीजेपी की 150 सीट भी आऊंगी ना तो मारो मंत्री बनेगो और जो बनेगो लेकिन जरूरत पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ जी मंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री की बात करो आगे चल के। उप मुख्यमंत्री की बात करो। पूरे राजस्थान के शिवसेना के अध्यक्ष और यही हैं, और आगे चल के आने वाले साल में उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।